बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल सीरत हैट डिज़ाइनर। इस वीडियो में आप लोगों को ये प्यारा सा फ्रॉक का डिज़ाइन बता रही हूँ, इसकी कटिंग और स्टिचिंग। ये टॉप फ्रॉक बनाया है और इसके साथ ये प्लाजो पैंट बनाया है। तो आइए चलते हैं इसकी कटिंग की तरफ। ये इसका फ्रिल मैंने निकाला है। इसकी लंबाई है 13 इंच और चौड़ाई इसकी 15 इंच रखी है। बिल्कुल सिंपल कटिंग है। इसके 2 पीस काटे हैं इसी तरह। अगला और पिछला हिस्सा है दोनों। यहाँ पर मैं 2 इंच का निशान लगा लूंगी कंधे के लिए। इसमें कोई शेप नहीं बनानी, सिंपल यहाँ पे सिर्फ निशान लगाना है। यहाँ से स्लीव्स जोड़ेंगे इसके साथ। और ये है इसकी बॉडी। ये योक फ्रॉक का है। इसकी बॉडी छोटी होती है। इसकी चौड़ाई 10 इंच है और लंबाई इसकी 7 इंच रखी है मैंने। ये 3 साल की बच्ची का बनाया है। आप अपने नाप के मुताबिक ही इस तरह का डिजाइन बना सकते हैं। गले की लंबाई 3 इंच रखी है और चौड़ाई 2 इंच। बैक गले का हमने ये 1 इंच लिया है यहाँ पे शेप के लिए। इसका तीरा मैंने साथ तैयार 10 इंच है। जितने तीरे हैं हमने इतनी इसकी चौड़ाई रखनी है। और बॉडी की लंबाई तैयार हमारे पास 5 इंच है, तो ये थोड़ा मैंने एक्स्ट्रा रखा हुआ है। इसकी कटिंग कर लेते हैं यहाँ से। ये इसका बैक गला है। ये बैक पट्टी है, इसको भी दरमियान से काट लेंगे। अब ये इसका फ्रंट पार्ट है और बैक पार्ट को इसके साथ इसी तरह जोड़ लेंगे और पीछे से इसका बटन टेक बना लेंगे इसी तरह। और ये है इसकी स्लीव्स इसके सिर्फ फ्रिल हैं। इसकी चौड़ाई हमने 12 इंच रखी है और लंबाई इसकी 4 इंच। बिल्कुल सिंपल पीस काटा है इस तरह 2 आस्तीन इसके। इसमें किसी किस्म की कोई शेप नहीं बनानी, सिर्फ चुनटी देनी है इसी में। कटिंग इसकी बहुत ही सिंपल है, लेकिन स्टिचिंग में इसका काफ़ी काम है। स्टिचिंग का एक एक पॉइंट भी आपने मिस नहीं करना। ये इसके गले की पट्टी में काट रही हूँ यहाँ पे। आपने अगर चौड़ा पाइपिंग लगाना है तो इससे चौड़ी पट्टी काट सकते हैं इसी तरह। ये इसका प्लाजो पैंट है। 2 पीस रखे हैं मैंने इसी तरह डबल पे। इसको 25 इंच लंबाई में रखा है और 11 इंच इसकी चौड़ाई में रखा है। 2 इंच मैंने इसकी लीफी के लिए लिया है ऊपर से फोल्ड करने के लिए। और इसकी मयानी तैयार 10 इंच है। यहाँ से 10 इंच हाफ इंच हम ज्यादा ले लेंगे इसकी शेप के लिए। और पांचा इसका 9 इंच रख लेंगे इधर से। सिंपल लूज पैंट है इसका। इसकी मैं आपको यहाँ पे सिर्फ स्टिचिंग बता रही हूँ। इसकी मैं यहाँ पे सिर्फ आप लोगों को कटिंग बता रही हूँ पैंट की। स्टिचिंग इसमें नहीं है, स्टिचिंग की अलग वीडियो देखोगी। यहाँ से 2 इंच लिए इसकी शेप के लिए। ऊपर से इसकी थोड़ी सी शेप लानी है। इसकी कटिंग कर लेते हैं इधर से। इसकी स्टिचिंग बिल्कुल ही सिंपल ही है। अब इसकी बॉडी की इसकी स्टिचिंग शुरू कर लेते हैं। इसका तीरा इसी तरह जोड़ लेते हैं दोनों साइड से। एक साइड भी जोड़ लिया दूसरा। और यहाँ से बटन की पट्टी इसी तरह फोल्ड कर लेंगे एक साइड की, और फिर दूसरी साइड की भी इसी तरह फोल्ड कर लेते हैं। ये बटन टेक मैंने जोड़ ली है। दोनों को इसी तरह ऊपर नीचे रख लेंगे और ऊपर से यहाँ से हल्की सी स्टिच लगा लेते हैं छोटी सी। बॉडी इसकी तैयार हो गई है। यहाँ से जो एक्स्ट्रा कपड़ा निकला है इसको भी सेट कर लेते हैं। अब ये फ्रिल को अपने गौर से देखना है। जो 2 इंच का हमने निशान लगाया था वो इसकी स्लीव्स में आना है। इसके हाफ भी एक निशान लगा लेंगे और यहाँ से हम 4.5 इंच का निशान लगा लेते हैं इसकी बॉक्स प्लेट के लिए। दरमियान वाला प्लेट हमने जो रखना है बहुत ही चौड़ा रखना है इसको। एक साइड से भी इसी तरह फोल्ड कर लेते हैं और दूसरी साइड से भी। इस प्लेट के अंदर हमारा 4.5 इंच का कपड़ा एक्स्ट्रा आया है और यहाँ से दूसरा प्लेट हम लगा लेते हैं। दोनों प्लेटों को आपस में इसी तरह आमने सामने लगा लेते हैं। इसकी बॉडी के हाफ के साथ ही हम इसको नाप लेते हैं इसी तरह। आप इसका निशान भी लगा सकते हैं। मैं इसको फ्री हैंड कर रही हूँ इसी तरह नाप के।
एक प्लेट एक साइड पे आया है और एक दूसरी साइड पे और एक दरमियान में। यहाँ का प्लेट भी इसी तरह डाल लेते हैं, या पहले इसको इसी तरह इसके साथ नाप लेते हैं बॉडी की हाफ के साथ। इसका जो आस्तीन का निशान लगाया हो इसी के साथ ही हम बॉडी को इसके लेके आएंगे। यहाँ से पहले एक रफ स्टिच लगा लेते हैं। अब इसके साथ बॉडी को इसी तरह जोड़ लेते हैं। 2 इंच का रखा था उसी से हम इसको नाप लेते हैं। आस्तीन के लिए हमने एक्स्ट्रा जोड़ना है 2 इंच का फासला, और यहाँ से हम इसके साथ बॉडी अटैच कर लेते हैं। फ्रंट पे भी और बैक पे भी हम इसी तरह इसकी बॉडी तैयार करके इसी तरह लगा लेते हैं। ये बैक की बॉडी भी मैंने लगा ली है इसी तरह, और फ्रंट की भी लग गई है। अब इसके स्लीव्स बनाने हैं। स्लीव सिंपल ही एक साइड से इसको मोड़ लेंगे, इधर से पतला पतला ही। ये फुल मैंने मोड़ ली है इसी तरह, और दूसरी साइड पे इसी तरह चुनट डालेंगे। आप चुनट की 2 बखी भी लगा सकते हैं, मैं इसी तरह लूज चुनट डाल लेती हूँ। इसका हाफ करना है हमने, यहाँ से स्लीव्स के बराबर ही हमने इसकी चुनट डालनी है और इसके हाफ पे रखना है। इधर से ऊपर से हमने इसको स्टार्ट करना है, यहाँ से बखिया इसका। यहाँ पे आप लोगों को थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है, जिनको मतलब ये पहली बार इन्होंने स्टिच करना है, वो यहाँ पे आपने ध्यान से देखना है। इसका यहाँ पे एक्स्ट्रा कपड़ा थोड़ा सा छोड़ना है, फुल इसकी ये स्टिच नहीं करनी फुल तक। आधी सी हमने इसकी स्टिचिंग कर ली है, और ये थोड़ा सा हिस्सा हमने इसका कुल्ला ही छोड़ा है, यहाँ से पक्का कर लेना है। ये हिस्सा हमने इसका कुल्ला रखा है, इसको हम लास्ट में इसी के ऊपर ही इस तरह फोल्ड कर लेंगे। दूसरी साइड को भी हम इसी तरह मोड़ लेते हैं। इसका भी हमने थोड़ा सा हिस्सा ही इसी तरह एक्स्ट्रा रखना है। यहाँ से इसको पक्का कर लेना है, और ये भी इसी तरह ऊपर ही पलटना है। अब दोनों फ्रिलों को इसी तरह उल्टा करके पहले फ्रिल आपस में जोड़ लेते हैं, और स्लीव्स का जो हिस्सा ये रह गया ये फ्रिल जोड़ने के बाद ही हम इसको अटैच कर लेंगे। यहाँ से सीधा बखिया लगा लेना है, फिर इसको इसी तरह स्ट्रेट कर लेना है। इस फ्रॉक में सिर्फ यहाँ पे थोड़ी सी मुश्किल है, बाकी सिंपल ही है। यहाँ से हम आधा ही इसका ऊपर से स्टिच कर लेना है, जितना बॉडी है उतनी तक हमने इसको इधर से स्टिच कर लेना है, और आगे जो एक्स्ट्रा 1 इंच है उसको फिर यहाँ से हमने जोड़ लेना है। दूसरी साइड को भी हम इसी तरह ऊपर से इसका हाफ बखिया लगा लेते हैं। इसी तरह इसका स्टाइल परफेक्ट आता है। यहाँ से इसकी स्लीव्स कोई जोल इसमें नहीं आता। यहाँ से इसको पक्का कर लेना है, आधा से इधर से जोड़ लेना है। जो हिस्सा इसका रह चुका है यहाँ पे 1 इंच सा, इसको हम इसी तरह पलटा लेंगे, और यहाँ अंदर से इसकी स्टिच कर लेते हैं। यहाँ से इसको स्टिच कर लेते हैं। आस्तीन हमारा रेडी हो गया है। आस्तीन इसके लगा लिए हैं। अब इसके ऊपर से भी एक स्टिच लगा लेने हैं पूरे राउंड में ही। इसको साथ साथ यहाँ से सेट करते जाना है, और ऊपर इसकी एक स्टिच लगा लेनी है। इसके साथ फ्रॉक की फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। ये स्टिच अपने ख्याल से ही लगानी है कि कोई कपड़ा इसके अंदर ना रहे। साथ साथ कपड़े को सेट करते जाना है, और पूरा राउंड में इस तरह बखिया लगा लेना है। इसके सारे पार्ट्स मैंने आपको बहुत ही क्लोज से दिखाए हैं,
उम्मीद है आपको समझ में आए होंगे। बहुत ही स्टाइलिश फ्रॉक है ये, पहनने में बहुत ही अच्छा लगते हैं और इस बखी के साथ इसका लुक और भी ज़्यादा अच्छा आ जाता है। अब इसके गले के लिए जो हमने पट्टी काटी है, पट्टी को हम उल्टा रख लेंगे। गले के उल्टी साइड पे हम इसको लगा लेते हैं और यहाँ पे पट्टी लगाते हुए ये ख्याल रखना है गोल गले के लिए हमेशा कि पट्टी को हमने टाइट ही पकड़ना है और गले को लूज ही छोड़ना है। इस तरह फिर गले की गुलाई हमारी सेट आ जाती है। पूरा बखिया इसका पूरा कर लेना है और इसी तरह इसके ऊपर से स्टिच लगा लेनी है फ्रंट साइड पे ही। ये बखिया मैंने लगा लिया है पूरा। अब इसका घेरा मोड़ लेना है इस तरह पतला पतला। इसको मैंने थोड़ा सा ही दिखाया है आपको, सिंपल ही मोड़ना था। ये देखिए फ्रॉक का फाइनल लुक, बहुत ही ज़बरदस्त फ्रॉक बना है। उम्मीद है आप लोगों को ये फ्रॉक पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट लाजमी कीजिएगा और दुआओं में याद कीजिए। अल्लाह हाफिज़।